अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिकास्ट कश्मीर यूजी कोर्सेज़ और पीजी कोर्सेज़ के एंट्रेंस के बारे में। हम देखेंगे कि आपका यूजी कोर्सेज़, खासकर यूजी कोर्सेज़ का एग्ज़ाम आपका कब तक होगा, पेपर का लेवल क्या रहेगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे कास्ट कश्मीर के एंट्रेंस के बारे में। तो देखो, अगर हम बात करेंगे इस कास्ट कश्मीर के रजिस्ट्रेशन की, तो कास्ट कश्मीर का हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, यूजी कोर्सेज़ का भी, पीजी कोर्सेज़ का भी, साथ में अगर हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के बच्चों का भी चल रहा है, और उसके बाद अदर स्टेट्स एनआरआईज वगैरह का भी यहाँ पे चल रहा है। इस बीच एक बड़ी चेंज इस बार कास्ट कश्मीर में की गई है, वो ये है कि जो यूटी लद्दाख के बच्चे हैं उनको जम्मू कश्मीर के कोटा से इस बार यहाँ पे निकाल दिया गया है, और वो जो लद्दाख के बच्चे हैं वो कास्ट कश्मीर में एलिजिबल हैं। एलिजिबल वो है, ऐसा नहीं कि वो एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल है, लेकिन अदर स्टेट्स का जो कोटा होता है उसमें यूटी लद्दाख के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के कोटा में एलिजिबल होते थे, जम्मू कश्मीर के जो बच्चे तो होते थे उनके साथ वो एग्ज़ाम दे देते थे, उनकी जो सीट्स होती थी उसमें लद्दाख के बच्चे भी पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन अब के बाद जब वो लद्दाख वाले बच्चों को भी जो है वो अदर स्टेट्स वाले कोटा में यहाँ पे डाला है, तो वो लद्दाख वाले जो बच्चे हैं वो अपना ऑप्शन नंबर 2, जब वो फॉर्म अपना भरेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 पे वो जाके अप्लाई कर लेना, ठीक है। लद्दाख जो अदर स्टेट्स वाला कोटा है उसी पे जाके अप्लाई कर लेना, जिसमें लद्दाख वाले बच्चों को 1500 एसटी, लद्दाख वाले बच्चों को तो वैसे एसटी ही होती है, तो उनको 1500 यहाँ पे फ़ी लगेगी, ठीक। अगर वो जम्मू कश्मीर के कोटा में करते थे तो उनको 1000 ही लगता था, लेकिन अब वो अदर स्टेट्स वाले कोटा में तो उनको 1500 यहाँ पे फ़ी पे करनी पड़ेगी। बहरहाल ये चीज़ें तो आपको पता है, मैंने जस्ट आपको रिमाइंड कर लिया ताकि लद्दाख वाले जो बच्चे हमारा ये वीडियो देख रहे होंगे उनको ये चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि शायद इस बार हम कास्ट कश्मीर में एलिजिबल ही नहीं, तो इसलिए मुझे ये चीज़ बतानी पड़ी। तो अगर हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन की, तो रजिस्ट्रेशन हमारा यहाँ पे चल रहा है 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट को जो है वो 5-7 दिन के लिए यहाँ पे एक्सटेंड किया जाएगा। उसके बाद आपका जो है वो करेक्शन विंडो ओपन होगा, करेक्शन विंडो में आप अपने फॉर्म को एडिट वगैरह कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो होगा वो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो एग्ज़ाम की अगर हम बात करेंगे तो एग्ज़ाम आपका 1 जून को यहाँ पे कंडक्ट होने किया जाएगा। 1 जून को संडे आ रही है, तो 1 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर हम देखेंगे ये लोग मई में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, क्योंकि मई में इन्होंने पोस्टपोन इसलिए किया, एक तो मई में हमारा अभी तो 27 तारीख को जो हमारा संडे आ रहा था उसमें इसका बोपी बीएससी नर्सिंग का है, उसके बाद 4 मई को आ रहा है तो उसमें हमारा नीट का एग्ज़ाम है। देन उसके बाद हमारा 8 मई से जो सीवीटी का एग्ज़ाम है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और 30 मई तक वो चलेगा। तो इस बीच 8 से 30 मई के बीच में एग्ज़ाम कंडक्ट करना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी इनको बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे हुआ था। फिर उसके बाद डेट्स को इन्होंने फिर चेंज भी शायद किया था, लेकिन इशू बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक। तो अब आपका जो एग्ज़ाम होगा इस बार वो आपका 1 जून को होगा। 30 या 31 मई को हमारा जो है वो जो सीवीटी का एग्ज़ाम है वो खत्म हो जाएगा। तो 1 जून को यहाँ पे टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होगा। आप सभी बच्चों को मैं बोलूँगी कास्ट कश्मीर जो डेट्स नोटिफाई करता है वो डेट्स उसी डेट पे आपका एग्जाम होता है, वो डेट चेंज यहाँ पे नहीं होती। हालांकि अगर हम इसमें देखेंगे 1 जून को आपका एम्स बीएससी नर्सिंग का भी एग्जाम यहाँ पे है, मे बी एम्स की डेट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। बहरहाल वो आगे चल के पता चलेगा। एम्स में उतने ज़्यादा बच्चे जम्मू कश्मीर के जाते नहीं है, मिनिमम बच्चे जाते हैं, तो इसलिए वो लोग कुछ ना कुछ उसको भी देखेंगे, उसको भी मद्देनजर रखते हुए जो हो मे बी वो फिर उसको अपकमिंग जो 1 या 8 जून को जो होगी मे बी उस संडे को भी ये ले सकते हैं। बाकी आपका जो जून में एग्जाम है वो यहाँ पे आपका कास्ट कश्मीर का एग्जाम किया जाएगा। उसके बाद पेपर के लेवल की अगर हम बात करेंगे, अगर पेपर के लेवल की हम बात करें तो कास्ट कश्मीर का जो पेपर होता है वो बोपी के पेपर के हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे होता ही होता है, और साथ में आपका फिजिक्स का जो पोर्शन होता है उससे न्यूमेरिकल्स भी आपको पूछे जाते हैं। थ्योरेटिकल वाले पोर्शन से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस हिसाब से बोपी बीएससी नर्सिंग का पेपर आता है या बी फार्मा का पेपर आता है वो बहुत ईजी यहाँ पे होता है, ईजी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस नहीं होता, थ्योरेटिकल वाले पोर्शन पर ही ज़्यादा फोकस होता है। उस हिसाब से आपका कास्ट कश्मीर का जो पेपर होता है वो डिफिकल्ट यहाँ पे आता है, ठीक। बाकी कोई डाउट होगा आप मुझे पूछ सकते हैं। एग्जाम आपका जून में होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। अगर स्टिल कोई डाउट है मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।